चलो, तो हम लोग चिल्लर क्वेश्चन किए थे, एक और चिल्लर क्वेश्चन दिया हूँ, बहुत चिल्लर क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, दिया है 60 ग्राम यूरिया डिजॉल्व है क्या उसके 250 ml सॉल्यूशन में। एक्वा सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्वेंट वाटर है, ना भी दिया होता तो हम जानते हैं वाटर सॉल्वेंट लेते हैं जनरली, ठीक है। एक्वस दे दिया मतलब कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, दो चीज़ें, सोल्यूट का मोल। सोल्यूट का मोल कैसे निकालना है, सोल्यूट है कौन, यूरिया, तो मोल कैसे निकालना है, क्या दिया है उसे, गिवन मास। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास यूरिया कितना होता है 60, है कि नहीं, गिवन मास भी 60 और यूरिया का मोलर मास भी 60। मैं शुरू में बता दिया था, दो चार लोग का याद ही रखना, बार बार इनका निकालने की जरूरत नहीं है। तो कितना, 1 मोल, तो सॉल्यूट का मोल हो गया 1 मोल। वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना 250, लेकिन एमएल में है तो लीटर में बदलते हैं, तो क्या करेंगे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 मोलर सॉल्यूशन। क्या है, 4 मोलर, कैपिटल एम लिखना, ठीक है। मोलरिटी कितना हो जाएगा, तो मोलरिटी हो जाएगा को 4 मोलर। आसान क्वेश्चन है, ठीक, बहुत आसान है, बहुत चिल्लर क्वेश्चन है, इससे चिल्लर नहीं हो सकता आपके लिए, ठीक। चलिए, तो और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, अरे बहुत चिल्लरपंथी बहुत सारा हो गया, ठीक है। आपको मैं देखो, सबसे ज़्यादा मैं ध्यान देने किस बात पे बोल रहा हूँ, एक कांस्टेंट टर्म्स को दूसरे कांस्टेंट टर्म्स में चेंज करने का, ये ज़्यादा ट्रेंड है पूछने का, ठीक, जेईई वगैरह में ये ज़्यादा पूछता है, ठीक, कि एक कांस्टेंट टर्म्स दिया है उसको चेंज करके दूसरे कांस्टेंट टर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो देखो, हम लोग को मोलरिटी के लिए पूरा ध्यान क्या रखना है कि सॉल्यूट का मोल चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये दो चीज़ निकल जाएगा तो मोलरिटी निकालने से कोई नहीं रोक सकता हमें। जैसे अगर हमसे कोई पूछा है कि भैया 6% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है, 6% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूट हमेशा यूरिया लेते हो यार, यूरिया बहुत फेमस है, उसका मोलर वेट याद रहता है, यूरिया ग्लूकोज सबका, ठीक है, सब किसी का भी ले सकते हो, उसका मोलकुलर फॉर्मूला पता रहेगा, मोलर वेट निकालना आता है तो मोलर वेट निकाल लेंगे, कोई कष्ट नहीं है। यूरिया का याद रहता है, इसलिए समझाने के लॉजिक समझाने के लिए सॉल्यूट बार बार यूरिया ले रहा हूँ, कोई और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, आप नहीं कि आप बोल रहे हो तो मैं ग्लूकोज ही ले लेता हूँ, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6, मोलर वेट इसका याद हो जाता है, निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 180 होता है, यूनिट क्या, ग्राम पर मोल या एमयू पर पार्टिकल, ये सभी भूलना मत। मोलर मास का यूनिट मत भूल जाइएगा कि मोलर मास का मतलब क्या होता है, ठीक है। आइए, तो हमें ये क्या दिया हुआ है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। सॉल्यूट कौन, सॉल्यूशन से पहले जो लगा है वो सॉल्यूट, ठीक, उसका क्या दिया हुआ है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है, मतलब एक कांस्टेंट टर्म्स दे दिया है, दूसरा कांस्टेंट टर्म्स पूछा है आपसे, तो कैसे निकालेंगे, ठीक, ध्यान दीजिए। तो मोलरिटी के लिए हमें चाहिए क्या, सॉल्यूट का मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये दो चीज़ें चाहिए, सॉल्यूट का मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब कहीं ना कहीं यही जो डाटा दिया है सफिशिएंट होगा तभी तो निकल पाएगा, नहीं तो बोलेंगे कि भाई डाटा क्या है, इनसफिशिएंट है। एक बार देखते हैं कि सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट है। जब भी कोई कांस्टेंट टर्म्स दिया हो उसको क्या करते हैं, ओपन करो, ठीक है। ओपन कैसे करते हैं भाई, तो इसका क्या मतलब होता है, ऊपर वाला डब्ल्यू क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वाला क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही ना। अब परसेंटेज मतलब कि पर 100 में निकालना है, अब पर 100 क्या, तो इस पर नीचे क्या है, वॉल्यूम है, तो पर 100 ml बोलेंगे, यही वेट बाय वेट होता तो बोलते हैं पर 100 ग्राम, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। तो इसको क्या लिखोगे, 6 ग्राम, ऊपर डब्ल्यू किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, तो सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, तो 6 ग्राम ग्लूकोज किस में डिजॉल्व है, नीचे क्या है, वॉल्यूम, मतलब क्या, किसका, सॉल्यूशन का, कितना, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका मतलब होता है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप ये निकालोगे, मतलब निकालना हम लोग सीखेंगे क्योंकि हम लोग मतलबी इंसान है, ठीक है। मतलब जरूर निकालें, हर कांस्टेंट टर्म्स का क्या मतलब है जरूर दिमाग में मन सोचो, हर क्वेश्चन में ये सब यही इसी के अंदर छुपा हुआ वो सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए। तो मोलरिटी के लिए हमें चाहिए सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल तो नहीं निकालना आता है, सॉरी मोल निकल जाए तो काम हो जाएगा, तो मोल निकालेगा कैसे, तो मोल का क्या दिया है, सॉल्यूट का क्या दिया है, मास, तो मास क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास 180 याद है, या तो जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि यार बहुत चिल्लर चीज़ है, ठीक है। मुझे लग रहा है बहुत लोग मुझे गलिया रहे होंगे कि सर इतना चिल्लर क्यों पढ़ा रहे हो, लेकिन यार मुझे पता है, मुझे इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आइडिया है कि बहुत लोगों को ये सभी नहीं पता होगा, इसी में इसमें समय देता हूँ और चीज़ों को बताता हूँ। एक बार हम लोग धीरे धीरे पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगा तो तुम लोग फास्ट कर लेंगे। तो मोल क्या, 1/30 मोल हो जाएगा किसका, सॉल्यूट का। वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना, 100 ml, दोनों चीज़ें पता है, वॉल्यूम सॉल्यूशन डायरेक्ट पता है कितना, 100 ml है तो क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्यूट का मोल कितना, 1/30, ठीक, पक्का, 2 0 काट देंगे, ठीक, 1/30 10 है आपको, 1/3 मोलर, तो यानी आप मोलरिटी निकाल लिए क्या, 1/3 मोलर, ठीक।
अब यहाँ पे जानते हो ओपन करके निकालना ये तरीका जरूर याद आना चाहिए, लेकिन नीट वालों के हिसाब से बोल रहा हूँ, उनको थोड़ा जल्दी करना होता है तो फॉर्मूला भी याद कर लो कि मोलरिटी से कैसे निकालते हैं। देखो फॉर्मूला ऐसा नहीं कोई भगवान बना गए हैं, हम ही लोग जो किए हैं प्रोसेस का एक फॉर्मूला बना दो। जैसे यहाँ 1/30 आया, ये आया कहाँ से? तो सॉल्यूट का मोल था, सॉल्यूट का मोल कैसे निकाले? 6/180 करके। 6 कहाँ से आया? तो परसेंटेज दिया हुआ था, तो यानी ऊपर क्या रहेगा? तो मास परसेंट, सॉरी वेट बाई वॉल्यूम परसेंट जो दिया है। तो ये 6 कहाँ से आया? 1/30 मोल जो आया वो कहाँ से आया? 6/180 करके। 6 क्या था? तो 6% दिया था, मतलब 6 क्या रहेगा? ऊपर रहेगा, यानी जो भी वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दिया रहेगा ऊपर रहेगा। नीचे क्या दिया रहेगा? नीचे ये 180 कहाँ से आया? तो मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या? मोलर वेट ऑफ। मैं आपको फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको इतना ओपन करके लिखने से आप बजाय फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। अगर आपको मेमोरी आपका अच्छा है तो आप उसको याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो आप, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या है? सिर्फ इतना से हो गया क्या काम? ये मोल तो था सर। नीचे ये 100 कहाँ से है? जब भी वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दिया रहेगा तो यहाँ तो हमेशा 100 ml ही लिखोगे ना, और 100 लोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे हर बार, तो कट के हर बार क्या है? 10 आ जाएगा, तो यहाँ से सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी वेट बाई वॉल्यूम को मोलरिटी में चेंज करना है तो क्या करना है? तो जो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दिया है सर, उसको मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करके 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या मिल जाएगा? तो हमारा मोलरिटी मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा? बातें आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। कोई पूछे सर 12% यूरिया सोल्यूशन, वेट बाई वॉल्यूम यूरिया सोल्यूशन क्या होगा? मोलरिटी सर इसका एक से बढ़कर एक चिल्लर क्वेश्चन है। मोलरिटी क्या हो जाएगा? तो जो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दिया है ऊपर, ठीक, मोलर वेट नीचे। यूरिया का मोलर वेट कितना? 60 × 10, कहानी खत्म। कितना है? 2 मोलर। अगर फॉर्मूला याद है तो एक लाइन के क्वेश्चन है, और अगर ना भी याद है तो लॉजिकली आ जाएंगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जरूरी रटना ही है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम वगैरह में आया तो ये तरीका अपनाना है, ये तरीका मत अपनाना। बोर्ड एग्जाम में आया तो ये तरीका अपनाइएगा, हाँ कंपटीशन एग्जाम में आया तो अगर आपको याद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दिया हो तो मोलरिटी निकाल लेंगे। हाँ सर, देखो एक वेट बाई वॉल्यूम जैसा ही एक होता दिया रहेगा कि स्ट्रेंथ दिया रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि यार बहुत आसान चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान, ठीक है। एक ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अब थोड़ा सा हम लोग स्पीडअप करके हम लोग पहुँचना चाह रहे हैं कहाँ? हम लोग जो 12th में प्योरली पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर पहुँचना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन अभी फिर भी 2-3 क्लास इसमें लग जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट टर्म्स बहुत लंबा है, ठीक है। ध्यान दीजिए इधर, चलिए देखिए, एक देखो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा और उसका जानते हो यूनिट क्या देगा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा, उसका यूनिट दिया रहेगा क्या है जानते हो? ग्राम पर लीटर, ठीक है। यूनिट गिवन रहेगा, यूनिट क्या दिया? ग्राम पर लीटर। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है, समझना है इसको क्या? कॉन्सेंट्रेशन ही समझना है, ठीक है। बस किस रूप में ऊपर है? ग्राम किसका जानते हो? सॉल्यूट का, और नीचे लीटर किस? वॉल्यूम, लीटर है मतलब वॉल्यूम है किसका? सॉल्यूशन का, ये रहता है। मैं इसको यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ये भी दिया रहेगा तो मोलरिटी डायरेक्ट निकल जाएगा। मोलरिटी बस यहाँ 10 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, और ईजी हो जाएगा। ध्यान देना, इसको कोई बोले ना कि एक 2 ग्राम यूरिया सोल्यूशन, यूरिया सोल्यूशन है, इसका स्ट्रेंथ क्या दिया? स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ यूरिया सोल्यूशन, यूरिया सोल्यूशन दिया हुआ है क्या? 2 ग्राम पर लीटर मान लीजिए। क्या दिया है? 2 ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ ऑफ यूरिया सोल्यूशन क्या दिया है? 2 ग्राम पर लीटर। तो फाइंड इट्स मोलरिटी, फाइंड इट्स मोलरिटी। तो ये और आसान है, ये बहुत बार एक्सप्रेशन है ग्राम पर लीटर में। देखो कभी भी ही कोई अलग तरह का नया तरह का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया तो एक बार यूनिट जरूर देख लो कि यूनिट क्या लिखना चाह रहा है। ऊपर वाला टर्म्स क्या रहेगा? सॉल्यूट के लिए। नीचे वाला टर्म क्या रहेगा? सॉल्यूशन के लिए। ऊपर वाला टर्म ग्राम में है मतलब उसका वेट रहेगा, नीचे वाला टर्म लीटर में मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। वो किस यूनिट में? लीटर में, ठीक। तो यूनिट से आपको पूरा उसका खेल समझ में आया। जैसे 2 ग्राम पर लीटर का मतलब जानते हो क्या लिखोगे? कि सर इसका ये मतलब हुआ सर कि 2 ग्राम कौन है? सॉल्यूट है। सॉल्यूट कौन है? यूरिया। किस में डिजॉल्व है? नीचे क्या है? लीटर। कितना? लीटर का कुछ नहीं है, मतलब कि 1 लीटर। तो डिजॉल्व इन क्या? 1 लीटर ऑफ क्या? सॉल्यूशन। ये इसका मतलब हुआ। अब जैसे ही इसका मतलब निकालें हम लोग, जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट इसका ओपन करके लिख लिए तो उसमें सभी डाटा आपको समझ में आ जाएगा। तो मोलरिटी निकालना, तो मोलरिटी के लिए क्या चाहिए होता था? मोलरिटी के लिए चाहिए सॉल्यूट का मोल। तो 2 ग्राम यूरिया दिया, जिसका मोल कैसे निकालो? 2/60 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, तो और आसान है, ठीक है। लीटर में 1000 मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है, यानी क्या जो 1/30 हो जाएगा।
है कि नहीं? तो ये मोलरिटी हो गया आपको। यानी इसको एक और फॉर्मूला लिख सकते हो। देखो यार फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ किसके लिए, खासकर नीट वालों को ध्यान में रखते हुए लिखवा रहा हूँ, क्योंकि उनको काफ़ी ज़रूरत पड़ जाता है, काफ़ी काम आ जाता है। तो मोलरिटी निकालना हो और क्या दिया हो, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन दिया हो, क्या दिया हो, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन दिया हो, किसमें, ग्राम पर लीटर में, किसमें दिया हो, ग्राम पर लीटर में। तो उसको क्या करना है, जो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन दिया है उसको बस क्या करना है, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करो, काम हो गया। मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करो, काम हो जाएगा। तो कोई यार ये फॉर्मूला मैं नहीं चाह रहा लिखना, क्योंकि यार जैसे ही इसको ओपन करो ना अपने आप समझ में आ जाएगा। इतने बहुत सारे फॉर्मूला हो जाएंगे, अगर ऐसे कर बनाते जाऊँ बहुत सारे फॉर्मूला हो जाएंगे। लिखवा रहा हूँ, अगर कोई है ऐसा बंदा कि मेमोराइज कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसको फिर कॉन्स्टेंट टर्म्स एक एक लाइन में बना देगा, ऑर्डरली बना देगा, ठीक है, याद कर पाता, बहुत अच्छी बात। तो यानी देखो मैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंट पढ़ाता हूँ, तो स्ट्रेंथ क्यों बता दिया, क्योंकि दोनों इसमें बस एक 10 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते हैं, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दिया हो तो, और स्ट्रेंथ दिया हो ग्राम पर लीटर में, तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, जो दिया है उसको बस मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दो, मोलरिटी निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ठीक है, ये बहुत फेमस है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन लिखा रहे हैं, तो यूनिट देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन भी समझो कि सोल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही है, ठीक। चलिए यूनिट देखने से काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन का, ये कितने में कितना मिला हुआ है। अब देखिए अगर वेट बाय वेट दिया हो, वेट बाय वेट, एक मैं करवाऊंगा क्या लॉजिक से और एक करवाऊंगा फॉर्मूला से, ठीक है, और बहुत आसान चीज़ है, दोनों से आपको बेहतर समझ में आना चाहिए। दे दे आपको मान लीजिए 10% यूरिया सोल्यूशन, 10% क्या, यूरिया सोल्यूशन बाय मास, फाइंड इट्स मोलरिटी, फाइंड इट्स मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी बताना है, इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 1.1 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ आपको, डेंसिटी दे दिया आपको, ठीक। देखो यार डेंसिटी को कभी कभी चेंज करेगा यार, ध्यान देना, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना आपको आता है, ml देखो 1 ml लिखा रहे, 1 cc लिखा रहे, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, एक सब एक ही चीज़ है। cc मतलब cc का सेंटीमीटर क्यूब का ही क्या शॉर्ट फॉर्म है, सेंटीमीटर, 1 c का मतलब सेंटीमीटर है, 1 c का मतलब क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, ये दोनों एक ही चीज़ है। कहीं कहीं स्टाइल मारने के लिए डेसीमीटर क्यूब लेता है, लोग टेंशन में आ जाते हैं। मोलरिटी का यूनिट देगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, सर लगता है कुछ नया दे दिया, अरे लीटर को ही डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आसान रखना। 1 मीटर क्यूब ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम है, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना उसमें ये वाला कन्वर्जन याद होना चाहिए, उसमें ये वाला काफ़ी कन्वर्जन यूज होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब क्या था, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बहुत बड़ा वॉल्यूम है भाई। 1 मीटर क्यूब में समझ में आता है कि एक ऐसा क्यूब जिसका 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट, तो उसमें कितना पानी भर सकते हो, 1000 लीटर भर सकते हो पानी। घर में एक क्यूब बनाए जिसका 1 मीटर लेंथ था, 1 मीटर विड्थ था, 1 मीटर हाइट था, ऐसा क्यूब बनाया, उसमें पानी कितना भर सकते हो, 1 मीटर, समझ में आता है, अच्छा खासा, ठीक। तो 1 मीटर का लेंथ विड्थ हाइट वाले में 1000 लीटर वाटर भर सकते हो, रख सकते हो, या कोई भी ऐसा लिक्विड या सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम क्या है 1000 लीटर आएगा, अगर पूरा पूरा उसको जितना स्पेस उसके अंदर है सब कवर करें तो। 1 मीटर क्यूब बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बहुत बड़ा, 1000 लीटर, समझ रहे हो तुम, ठीक। दुकान में जाके मत बोलना सर मुझे 1 मीटर क्यूब दूध दो, बेचारे दुकान वाले के पास छोटा मोटा दुकान वाला हुआ तो उसके पास होगा भी नहीं 1 मीटर क्यूब दूध, ठीक। चलिए तो क्या कर रहे हैं, तो यूनिट बता दिया ताकि कहीं ग्राम सीसी दे देता है, कहीं ग्राम ml दे देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। आइए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए क्या चाहिए होता है, तो मोलरिटी के चाहिए होता है सॉल्यूट का मोल, मोलरिटी चाहिए होता है कि सॉल्यूट का मोल, और क्या चाहिए होता है, सब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये 2 चीज़ें चाहिए होता है, ठीक। अब यही से हमको निकालना है, यही चीज़ दिया हुआ है। तो बाई मास है मतलब क्या, बाई मास का मतलब क्या होता है, वेट बाई वेट परसेंट, पक्का ना। इसको क्या लिखोगे, 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम यूरिया डिजॉल्विंग क्या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, डिजॉल्विंग क्या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पक्का, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। इसका मतलब यही हुआ 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्विंग क्या पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से तो हमें एक काम निकल जाएगा, सॉल्यूट का मोल कैसे निकालेंगे, वेट कितना है 10,
एक इसका सॉल्यूट का वेट दिया है, लेकिन सॉल्यूट का वेट नहीं चाहिए, मोल चाहिए। तो मोल कैसे निकालते हैं? गिवन वेट बाई मोलर वेट। मोलर वेट कितना? 60। दिमाग में छाप लो, यूरिया का मोलर वेट 60 ले रहा हूँ, सॉल्यूट बदल जाएगा, मोलर वेट बदल जाएगा। ग्लूकोज लिया तो क्या लिया था? 180। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत लोग जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ गधों के हिसाब से बता रहा हूँ अभी, ठीक है। नीचे 100 ग्राम सॉल्यूशन का दिया है, लेकिन हमको वेट नहीं चाहिए, हमको चाहिए वॉल्यूम। किसका? सॉल्यूशन का। तो वेट दिया है, डेंसिटी दिया है, पता है क्या होने वाला है। डेंसिटी का क्या था? वेट बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? वेट बाई डेंसिटी। वेट कितना? 100 ग्राम सॉल्यूशन का, डेंसिटी 1.1। अब क्या होगा? डेंसिटी ग्राम पर ml में है, वेट ग्राम में है, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, वॉल्यूम ml में आएगा। मैं क्यों यूनिट सोच रहा हूँ वॉल्यूम का? अगर यूनिट नहीं पता होगा तो कैसे पता चलेगा कि 1000 मल्टीप्लाई करें कि ना करें? तो यहाँ पता चल गया कि वॉल्यूम किस में आ रहा है? ml में। तो वॉल्यूम अगर ml में आता है तो क्या करते हैं? 1000 मल्टीप्लाई करते हैं सर। क्यों? क्योंकि मोलरिटी का यूनिट होता है ग्राम, मोल पर लीटर, यानी ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 डिवाइड करते हैं सर, ऊपर चल जाता है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/6, 1.1 ऊपर, 100 नीचे, 1000 ऐसे। कुछ गधों के सब नहीं पता है तो बता दीजिएगा। ये हो जाएगा 11/6, 11/6 हो गया आपको ग्राम, मोल पर लीटर ना, मोलरिटी हो गया आपको। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बोलो सर इसका फॉर्मूला बना दूं क्या? फॉर्मूला यार आप समझ गए सब चीज़ें लिखना, तो फॉर्मूला तो बहुत आसान चीज़ है। कैसे करेंगे मोलरिटी का फॉर्मूला, कैसे बनाएंगे भाई? तो अभी क्या पाए थे? वेट बाई वॉल्यूम को करते थे, 10 से मल्टीप्लाई करके मोलर वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड करते थे। और आपको इससे पहले याद करो, इससे पहले आपको मैं क्या बताया था? वेट बाई वेट परसेंट और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट रिलेशन बताया था। नहीं याद होगा, नहीं याद होगा, तुम गधे हो तुम लोग। वेट बाई वेट परसेंट निकालने के लिए क्या करते थे? वेट बाई वॉल्यूम परसेंट को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते थे। अरे गधों, ये बता चुका हूँ पिछले क्लास में, ठीक है। और अभी हम लोग मोलरिटी क्या पढ़े थे कुछ देर पहले कि सर वेट बाई वॉल्यूम परसेंट जो दिया है ना सर, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके सॉल्यूट के मोलर से डिवाइड कर दो, ठीक। अब वेट बाई वॉल्यूम परसेंट को क्या लिख सकते हैं? वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इंटू 10 बाई मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अरे गधों, ध्यान से ये वाला याद रखना, क्योंकि काम आता है, इतना लिखने से बेहतर है फॉर्मूला। कुछ जो है काम क्या है, परसेंटेज से मोलरिटी वाला निकालने वाला ना, ये 2 फॉर्मूला याद रखोगे तो तुम्हारे लिए ये वाला एक फॉर्मूला, ये वाला एक फॉर्मूला, ये वाला तो याद कर लेना। ये मैं बोलूँगा याद करना, बाकी सब नहीं याद करना है, 1-2 याद कर लो तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा जल्दी बनाने में, ठीक है। बाकी लॉजिक से तो आना ही है, बाकी लॉजिक ओपन कर करके बनाने आना ही चाहिए, ठीक, कि इसका क्या मतलब है और उसका मतलब से मोलरिटी तक कैसे पहुंचेंगे, ये सब चीज़ें आना ही चाहिए। क्योंकि फॉर्मूला हो सकता है बाई मिस्टेक याद न रहे या भूल जाएं, लॉजिक याद होना चाहिए, ठीक। इसमें पुट करके देखो तो ये आंसर आएगा कैसे, बताओ कितना दिया था वेट परसेंट? 10 दिया था सर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 1.1 दिया है सर। 10 तो ये फॉर्मूला का पार्ट है। मोलर वेट सॉल्यूट कौन? यूरिया है सर, तो 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा सर, 10 से हो जाएगा 11/6, यही तो आंसर था सर। तो इतना करने से बचना चाहते हो आप तो आप फॉर्मूला याद कर लो, ठीक, कि वेट बाई वेट परसेंट दिया होता है तो हम लोग उसको मोलरिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यही अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दिया होता, क्या दिया होता? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सोल्यूशन, और आइडियल होता सोल्यूशन, तो मैं उस दिन बता रहा था वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में, उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, उसमें एक चीज़ आइडियल का केस याद रखना, क्योंकि अगर नॉन आइडियल होता तो सिंपल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट करने से वॉल्यूम सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला वही बता ही देता हूँ, उसमें कुछ नहीं करना है, इसको मिटा देता हूँ। वेट बाई वेट दिए, वॉल्यूम दिया है तो ये, वेट बाई वेट दिया है तो ये, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दिया है तो क्या लिखेंगे मोलरिटी का फॉर्मूला? कुछ जल्दी हो, अगर इस वीडियो में बताना कि यार जल्दी तो नहीं पढ़ा दिया ना मैं, बहुत लोगों को हो सकता है दिक्कत हुआ। मुझे आसान चीज़ लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे टैलेंटेड हैं, ठीक है, इस हिसाब से मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा दे रहा हूँ इसको। तो इसमें क्या करना है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, जैसे यहाँ वेट बाई वेट परसेंट आते हैं, यहाँ बस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के बजाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट करना। क्या करना है? सॉल्यूट, क्योंकि ध्यान दो हमें मोलरिटी के लिए चाहिए वेट सॉल्यूट का मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में तो वॉल्यूम है ही, नीचे भी है ना, मतलब एक काम हो रहा, ठीक है, लेकिन हमको सॉल्यूट के मोल के लिए चाहिए सॉल्यूट का वेट, और दिया है सॉल्यूट का क्या? वॉल्यूम। तो याद करो डेंसिटी का क्या था? वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे?
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता था, उसको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करेंगे इससे मोलर वेट से तो क्या मिल जाएगा, मोल, और यहाँ परसेंटेज होता है 100 ml, और यहाँ 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो लीटर में बदलेगा, और 100,000 करोगे तो यहाँ क्या 10 आ जाएगा, नीचे 100 ऊपर 1000, जिनको रट्टा मारना है रट्टा मार लीजिए, समझने वाले हैं समझ गए, नीचे छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि मोलैरिटी के लिए नीचे तो वॉल्यूम चाहिए ही है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस बार करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर चाहिए सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूट का मोल को चाहिए सॉल्यूट का गिवन वेट, लेकिन दिया है सॉल्यूट का वॉल्यूम, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम को वेट में बदलने के लिए सॉल्यूट की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं, सॉल्यूट का डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट में, और वेट ऑफ सॉल्यूट को मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, ध्यान दें, से डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा आपको, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऊपर और नीचे हो गया वॉल्यूम, बस वॉल्यूम क्या था 100 ml होगा, क्योंकि परसेंटेज हमेशा क्या पर 100 ml निकलता है, तो वॉल्यूम 100 ml लिखोगे, 1000 मल्टीप्लाई करोगे लीटर में बदलने के लिए, तो नीचे 100 ऊपर 1000 कट के 10 आ जाएगा आपको, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो देखो तीनों फॉर्मूला आप लिख लीजिए, क्या अगर वेट बाई वॉल्यूम दिया हो तो किसी की जरूरत नहीं है, क्यों, सॉल्यूट का चाहिए मोल, मोल के लिए क्या चाहिए, सॉल्यूट का गिवन वेट, तो वेट दिया है उसको मोलर वेट से डिवाइड किया तो मोल आ गया, अब वॉल्यूम नीचे है ही और हमें वॉल्यूम ही चाहिए, बस 10 इसलिए क्योंकि ml 100 ml है, 1000 करेंगे तो 10 कट के आएगा, तो इसमें कोई ना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ना डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मोलर वेट बाई वॉल्यूम दिया हो तो मोलैरिटी निकालने के लिए कोई दूसरे कंपोनेंट का डेंसिटी की जरूरत नहीं है। अगर वेट बाई वेट दिया हो, मोलैरिटी चाहिए, तो बताओ ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट है, उसको मोलर वेट सॉल्यूट से डिवाइड करेंगे तो क्या हो, मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, यानी एक काम खत्म। नीचे चाहिए, दिया है वेट, चाहिए हमको वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वेट बाई डेंसिटी, और यहाँ नीचे है तो डेंसिटी चल जाएगा क्या ऊपर, तो यहाँ डेंसिटी, लेकिन यहाँ क्या हो, किस में करेक्शन करना है, सॉल्यूशन है, तो डेंसिटी किसका है, सॉल्यूशन का, इसमें डेंसिटी किसका, सॉल्यूट का, तो ध्यान यार ये फॉर्मूला क्या हो, इसमें आइडियल सॉल्यूशन मान के चलना है, आइडियल सॉल्यूशन मान के चलना है, तब करना है आपको, और यहाँ जितने भी दिया हो यहाँ डेंसिटी सब किस में दिया है, ग्राम पर ml में, ये सब चीज़ों को दिमाग में बैठा लीजिए, ये सब डेंसिटी किस में दिया है, ग्राम पर ml में, कन्फ्यूज ना हो, बहुत आंधी तूफान चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान मांग रहा हूँ आपको मैं, फिजिकल केमिस्ट्री में छोटा मोटा बस के यूनिट पे ध्यान रखे तो बहुत सारी गलतियों से बच जाओगे आप। तो 3 फार्मूला आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, कोई बहुत भारी बात नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है, दिमाग में छप गया भी होगा मेरे हिसाब से। तो मोलैरिटी तीनों तरह के परसेंटेज दिया हो, मोलैरिटी तक पहुंचना हो तो फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, और नहीं तो फिर ओपन करके बनाना तो आप सीख ही गए हो, उसमें थोड़ा समय मांगेगा और कुछ नहीं, और इसमें थोड़ा सा आपका मेमोरी पावर मांगेगा, ठीक है, बादाम खाना चालू कर दो, चलिए मिटा दो उसको। तो मोलैरिटी मेरे हिसाब से आसान चीज़ें हैं मोलैरिटी में, ठीक है, लेकिन मोलैरिटी में फ्लेवर बहुत सारे हैं क्वेश्चन के, वेट बाई वेट परसेंट जितने फ्लेवर थे उतना तो रहेगा ही, इसमें फ्लेवर्स की संख्या बढ़ भी जाएगी, जितने क्वेश्चन वेट बाई वेट में किए हैं सब तरह क्वेश्चन इसमें किया जाएगा। चलो अब आगे आते हैं, ध्यान दीजिए। तो मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी मतलब डिफिनीशन हो गया, छोटे मोटे क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा सा देखो मोलैरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, छोटा मोटा चीज़ें हैं। मोलैरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का मोलैरिटी पूछे ना तो बस एक ही चीज़ रिक्वायर्ड रहेगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पता है तो मोलैरिटी तक आसान से रिक्वायर्ड है। ये क्या है, रिक्वायर्ड। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पता है, पता होगा मोलैरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस निकाल लोगे। अभी दिमाग में सोचो कि सर मोलैरिटी बता रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन में कम से कम क्या होता है, 2 कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सबसे पहले दिन बताया था सॉल्यूशन किसका एग्जांपल है, इम्प्योर सब्सटेंस का, लेकिन यहाँ पूछ रहा हूँ किसका, प्योर सब्सटेंस का। तो प्योर सब्सटेंस का मोलैरिटी पूछे तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूट भी उसी को मान लो, सॉल्वेंट भी उसी को मान लो, सॉल्यूशन भी उसी को मान लो, क्योंकि उसके अलावा कोई है ही नहीं। सॉल्यूट भी उसी को मानेंगे, सॉल्वेंट भी उसी को मानेंगे, सॉल्यूशन। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको जो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला दिमाग में है ना उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लें। सॉल्यूट भी उसी को मानेंगे, सॉल्वेंट भी उसी को, सॉल्यूशन भी उसी को, क्योंकि दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं है। अब देखो डेंसिटी और सॉल्यूशन का सब्सटेंस का पता होगा तो मोलैरिटी आप निकाल लोगे। जैसे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, वाटर के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। H2O
ठीक है। इसका डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी वाटर का होता है 1 ग्राम पर ml। याद रखना। देखो तुम लोग को लगेगा ना, तुम एक चीज़, तो अगर साइंस पढ़ना शुरू किए होगे तो एक चीज़ बहुत ध्यान देते होगे कि वाटर का जितने डाटा है बहुत डिट्टो है, मतलब डिट्टो करने का मतलब कि बहुत ही ईजी है, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट 0, ये नहीं बाकी को पढ़ो तो सर 78.7, किसी का 42.3, कुछ ऐसे डेंसिटी किसी का 1.1, किसी का 0.97, लेकिन वाटर का डेंसिटी 1, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0, बिल्कुल हम सटीक है, क्योंकि ऐसे जो टर्म्स है ना वो वाटर को मतलब H2O को ही ध्यान में रखते हुए, मतलब इसको बेस मान के डिफाइन किया गया है, ठीक है। जिसका बेस मानोगे ना, जैसे डेंसिटी वाला टर्म जो है ना, मास और वॉल्यूम को कैसे रिलेट किया जाए, तो दिमाग में बैठा लिया गया कि भाई अगर हम लोग वाटर का 1 ग्राम लेंगे ना तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 1 ml, यानी जो 1 ग्राम वाटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना उसको बोलेंगे 1 ml। वहाँ से एक बेस बन गया और उससे फिर कंपेयर करके बाकी लोगों का डेंसिटी निकाला गया। तो वाटर का डेंसिटी जो है ना, एक ये मानने का पीछे, या वाटर का जो भी डाटा बहुत इजी रहता है, इसके पीछे ये लॉजिक है कि इसी को बेस मान के बाकियों को डिफाइन किया गया है, इसी इसका डाटा बहुत ही आसान आता है, ठीक। दिमाग बैठ रहे, वाटर का डाटा तो सब याद रखना, बहुत परफेक्ट डाटा है, इसमें ज़्यादा नौटंकी नहीं है। लेकिन ये चीज़ याद रखना कि ये जो डाटा एक्चुअली में होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। किस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और डेंसिटी वाटर का क्या होता है? एट 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। कितने के बराबर? 1 ग्राम पर ml के बराबर। अगर आप 4 से नीचे जाते हो या 4 से ऊपर जाते हो तो डेंसिटी क्या होगा? दोनों तरफ कम होगा। ऐसे याद रखना कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, 4 से कम जाओ या 4 से ज़्यादा जाओ, दोनों केस में वाटर की डेंसिटी 1 से स्लाइटली कम रहेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वाटर का डेंसिटी अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम नहीं होता तो जो एक्वेटिक लाइफ है ना वो संभव नहीं होता। अगर आप 11th क्लास ढंग से पढ़े होगे, हीट ट्रांसफर ढंग से पढ़ाया गया होगा, तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में आपको बताया गया होगा कि मछली इतनी ठंडा के मौसम में भी जगहों पे भी पूरा पानी क्या होता है, आपको बर्फ़ बन जाएगा और नीचे पूरा ऊपर वाला सब लेयर वाटर आइस बन जाएगा और नीचे क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में रहेगा। उसके पीछे के रीजन यही है। कभी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो 11th का, ठीक है, तो ध्यान देना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उसमें। खैर हम लोग को उसमें नहीं जाना है। वाटर का डेंसिटी किसी तरह से हमको याद होना चाहिए, ये भी इन्फॉर्मेशन याद होना चाहिए कि वाटर की डेंसिटी जो 1 ग्राम दिया तो एक्चुअली में दिया था किस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 से नीचे जाओ, 4 से ऊपर जाओ, डेंसिटी वाटर क्या होगा? कम होगा। लेकिन कम मतलब क्या है? 1 से 0.5 थोड़ी हो जाएगा, 0.998, 0.997 ऐसे आएगा आपको। ये नहीं कि 1 से घट के सीधे 0.5, 0.7, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। मतलब बहुत ऐसा जो डाटा दिखा ना, ये बहुत हल्का सा कम हुआ और 4 पे क्या होता है? मैक्सिमम। इसका रीजन जो है आपको आइस में हार्ड बॉन्डिंग जो होता है वो रीजन है। अब खैर वो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है और थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा बहुत बताया जाता है, वो सब चीज़ें वहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पे हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बस इन्फॉर्मेशन दे दिया ताकि याद रहे आपको। आइए, तो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। अब डेंसिटी से हमें क्या करना है? मोलरिटी तक पहुँचना है। तो डेंसिटी को ओपन करते हैं। किसी का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, इसका मतलब क्या कि 1 ग्राम क्या होगा? 1 ग्राम ऑफ क्या? सब्सटेंस इन क्या? 1 ml। यहाँ सॉल्यूशन मत बोल देना आपको, या इन 1 ml सब्सटेंस ऐसे बोलोगे। मतलब अगर सब्सटेंस का वॉल्यूम 1 ml है तो मास 1 ग्राम होगा। किसी का डेंसिटी दे दिया 2 ग्राम पर ml, मतलब कि अगर 1 ml वॉल्यूम लिए, 1 ml मतलब क्या? 1 cc बोल सकते हो, या बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये वॉल्यूम है सब्सटेंस को तो उसमें मास कितना आएगा? 2 ग्राम। 1 ml या 1 cc या 1 सेंटीमीटर क्यूब, किसी का डेंसिटी 2 दिया, इसका क्या मतलब कि उसका अगर 1 cc या 1 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल लेते हैं तो उसमें मास क्या आएगा? 2 ग्राम। वाटर में क्या आएगा? 1 ही ml, जगह उतना ही घेरेगा, ये मास क्या होगा? 1 ग्राम। इसलिए वाला क्या बोलेंगे कि वाटर से क्या है? ज़्यादा डेंसर है। डेंसर समझ में आता है कि वॉल्यूम उतना ही घेरे लेकिन उसमें मास क्या हो? ज़्यादा हो, ठीक है। बचपन में सुनते हो कि आयरन और रुई, ठीक है, उसमें क्या होता है? रुई समझ में आता है ना आपको, कॉटन, ठीक है। उसमें क्या बोलोगे कि वाटर आयरन का डेंसिटी ज़्यादा होता है। 1 kg रुई रखिए, 1 kg आयरन रखिए, तो क्या हुआ? आयरन कम जगह घेरेगा और 1 kg रहेगा, और क्या हो? ज़्यादा जगह घेरेगा। मतलब कहने का मतलब डेंसिटी को वो ढंग से अगर समझोगे तो डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब कि जगह उतना ही घेर रहा हो लेकिन मास क्या रखा हो? ज़्यादा रखा हो, ठीक है। मैं ऐसी चीज़ें आपको थोड़ा सा, जो लोग अच्छे होंगे उनको लगा कि सर बहुत आसान चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो,
सुनाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए क्योंकि यार डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी पता होगा तो उसके बाद उस सब्सटेंस का बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी तक क्या लिखने का तरीका था, जैसे स्ट्रेंथ लिखते थे ग्राम पर लीटर, तो उतना सोल्यूट इतना ml सॉल्यूशन में, लेकिन इसमें सोल्यूट सॉल्यूशन कुछ नहीं, क्योंकि जो भी है यही है, जो भी है यही है, इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं। तो मास भी उसी का, वॉल्यूम भी उसी का। मोलरिटी चाहिए, तो मोलरिटी के लिए क्या होता था, सॉल्यूट का मोल। तो सॉल्यूट का मोल तो नहीं पता है सर, मास पता है, तो मास को मोल में कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाई मोलर वेट, गिवन वेट बाई मोलर वेट। और वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना, 1 ml, ml है तो क्या करेंगे 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, कहानी खत्म। तो मोलरिटी कितना हो जाएगा 1000/18, 55.55। ठीक है, इसमें सॉल्यूट भी कौन माने, वाटर ही, H2O, यहाँ सबसे कौन है H2O, यहाँ सॉल्यूट भी यही, सॉल्वेंट भी यही, सॉल्यूशन भी यही। तो वॉल्यूम भी किसका, उसी का लिए, मोल भी क्या उसी का लिए, वॉल्यूम ml में था 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, कहानी खत्म। कोई कष्ट, इसको ये फॉर्मूला बना सकते हैं, बोलो सर हर किसी का फॉर्मूला बना दो आप। मोलरिटी क्या है, देखो मैं इसलिए पहले लॉजिकल बताता हूँ, सबका फॉर्मूला नहीं रट सकते। यहाँ पे क्या है, 1 कहाँ से आया, डेंसिटी अगर 2 रहता तो यहाँ लिखते क्या 2 ग्राम, और 2/18 करते, है ना, यानी यहाँ पे 1 कहाँ से आया, डेंसिटी से। 18 कहाँ से आया, 18 आया वो किसके, मोलर वेट ऑफ सब्सटेंस, है ना। और जब भी लिखोगे तो यहाँ पर ml ही आएगा, 1 ml आएगा तो 1000 मल्टीप्लाई करना ही है, मतलब डेंसिटी को 1000 से मल्टीप्लाई करके मोलर वेट से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, मोलरिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मोलरिटी मिल जाएगा। कोई कष्ट, डेंसिटी जो दिया हुआ सब्सटेंस को उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मोलर वेट से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, मोलरिटी। एक किसका, प्योर सब्सटेंस का। ठीक है, किसी को कुछ दिक्कत हो बता दो यार, बहुत ही आसान चीज़ें बता रहा हूँ मैं। अभी एक मोलरिटी पर है, एक पढ़ेंगे मोलरिटी, उसका कंपेयर करो कि मोलरिटी बड़ा होगा कि मोलरिटी बड़ा होगा, तो उसमें डेंसिटी देखो कि 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। तो हम लोग उस जब मोलरिटी पढ़ेंगे ना तो फिर इसको कंपेयर करेंगे मोलरिटी को, कि मोलरिटी किसी सब्सटेंस का मोलरिटी ज़्यादा होगा कि मोलरिटी। तो अभी हम लोग इसकी बातें नहीं करते हैं, वो जब पढ़ेंगे मोलरिटी तब उसकी बातें करेंगे। मैं कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं किया हूँ, कुछ चीज़ें मैं थोड़ा ज़्यादा बता दिया हूँ, ठीक है, इसलिए क्योंकि आप सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ने आए हो ऐसा मान के चल रहा हूँ, आप थोड़ा सा सीखने आए हो। ठीक है, और मैं बहुत ही आप लोग गधा मान के सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल छोटी छोटी बातों को मैं चाह रहा हूँ कि आप ढंग से सीखो, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो तो आगे बिल्डिंग हम लोग का क्या होगा, ढंग से नहीं बन पाएगा। ठीक, आगे हम लोग की बिल्डिंग अच्छी नहीं बन पाएगी, तो इसलिए बातें बिल्कुल ढंग से छाप लीजिए दिमाग में। चलिए, अगर आपको कोई पूछे मोलरिटी ऑफ, पूछे कि एसिटिक एसिड है, प्योर एसिटिक एसिड, प्योर मोलरिटी ऑफ प्योर एसिटिक एसिड, प्योर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला सब जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान जाएं, क्योंकि सब पीछे छोड़ने वाला कंपाउंड नहीं है। क्या होगा, इफ डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू 2 ग्राम पर ml, 2 ग्राम पर ml, तो क्या करेंगे, मोलरिटी कितना, मोलरिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटा मोलर वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू क्या 1000, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना 2, मोलर वेट कितना एसिटिक एसिड का निकाल लेते हैं, कार्बन कितने हैं 2, तो 2 × 12, हाइड्रोजन कितने 4, ऑक्सीजन कितने 2, ऐड करो 60 आएगा। यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल या AMU पर पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो भी बोलो। तो डेंसिटी बटा में मोलर वेट इंटू क्या 1000, यहाँ क्या हो जाएगा ये 3 यानी 33.33 मोलरिटी आएगा प्योर एसिटिक एसिड का। सॉल्यूट भी उसी को मानेंगे, सॉल्वेंट भी उसी को मानेंगे और सॉल्यूशन भी उसी को मानेंगे और उसके बाद डिफाइन करेंगे। ठीक, चलिए बस इतना ही।